एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स का पार्ट है। इसका मैंने 2 वीडियो जो है आपके क्लासेस का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो स्टूडेंट्स न्यू है पहले वो 2 वीडियोस को जाकर के देखेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है वो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो पिछला क्लासेस जो है मैंने टाइप्स ऑफ अलाउंसेस तक का कवर करा था, और आज के क्लास में मैं आपको अलाउंसेस में ही आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो अलाउंसेस जो होते हैं ध्यान से समझोगे क्या है। अलाउंसेस कहने का मतलब एक भत्ता। तो ये आपका बेसिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। पहला जो है वो आपका है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस मतलब वैसा अलाउंसेस जिस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स का पैसा चुकाना पड़ेगा, मतलब एक भी अलाउंसेस जो है वो आपके एग्जम्प्टेड नहीं होंगे, ठीक है ना। दूसरा है आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, मतलब एक ऐसा अलाउंसेस जिस पर आपका किसी भी तरह का कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, तो फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। और लास्ट है आपका पार्टली एग्जम्प्टेड बोलो या तो फिर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस बोलो। दोनों में आप जिसमें इजी हो आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ पार्ट अगर एग्जम्प्टेड है तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। उसी तरह अगर कुछ टैक्सेबल है तो बाकी का क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के एग्जांपल्स दिए हैं, 3 तरह के अलाउंसेस को मैंने क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, दूसरा है आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, तीसरा है आपका पार्टली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। इज इट क्लियर। तो ऐसा भत्ता जिस पर किसी भी तरह का कोई छूट टैक्स पे नहीं लगता है, मतलब पूरा का पूरा टैक्स पे जो है आपके पैसे चुकाने पड़ते हैं, कर का पैसा चुकाना पड़ता है, वो आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में कवर अप होगा। तो मैं इसको नोट डाउन करेंगे, मैं 1 बाय 1 करके मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको ये चीज इजी वे में समझ में आ जाए। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। पहला है, फर्स्ट है आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, है ना। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में कौन से अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे, किस पैसे पे आपको टैक्स 100% देना पड़ेगा। तो पहला है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंसेस जो होते हैं इस पे आपको पूरा का पूरा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कहलाता है, मतलब एक भी पैसे पे किसी भी प्रकार का कोई छूट जो है वो नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा जो है वो टैक्स लगेगा। दूसरा अलाउंसेस है आपका डियरनेस पे। डियरनेस पे, इस पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं लगेगा, कोई एग्जम्प्टेड नहीं मिलेगा, कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा, टोटली अमाउंट हैज बीन टैक्सेबल। नेक्स्ट है आपका एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है ना। एक तो डियरनेस अलाउंसेस है, डियरनेस पे है, देन इसके बाद एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस है। नेक्स्ट है आपका ये दूसरा है, तीसरा जो है, चौथा जो है सॉरी, सीटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। देखो एक बात बता दूं, डियरनेस अलाउंसेस मतलब क्या होता है ना, जो हर डे जो है कंपनसेटरी हर डे जो है, ठीक ना, हर डे ईच एंड एवरी डे जो है आपका क्या होता है, आपका मैं इसका थोड़ा
स्पेलिंग सही से शायद हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो। कंपनसेटरी अलाउंसेस ना, होता क्या है ना डियरनेस, जैसे आपका कोई बंदा कहीं पे कोई शहर में काम कर रहा है, डे टू डे महंगाई बढ़ रहा है, तो उस महंगाई के लिए एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को एक अलग से अलाउंसेस देता है, और वो अलाउंसेस का नाम है डियरनेस अलाउंसेस या डियरनेस पे, इस टाइप का। उसी तरह आप देखोगे जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करोगे तो आपको कम पैसे में ही अच्छे अच्छे चीज मिल जाते हैं, जैसे भोजन अच्छा मिल जाता है, घर अच्छे मिल जाते हैं, पानी का कोई नहीं, बिजली का कोई वैसा खास बिल नहीं। तो लेकिन जब शहर में रहते हो तो शहर में रहोगे तो उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा आपको खर्च चुकाने पड़ेंगे, तो वो आपका कहलाता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, जो कि आपका यहाँ पे क्या होता है गांव में, शहर में रहने के लिए। अच्छा, गांव में रहोगे तो यही चीज आपको कुछ आपको नुकसान भी तो है, जैसे मोबाइल नेटवर्क नहीं है या फिर और भी बहुत सारे चीज, तो इसके लिए आपको रोड नहीं है, सड़क नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, तो इसके लिए आपको पीने होने के लिए या फिर रहने खाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा, तो आपको रूरल अलाउंसेस, ग्रामीण भत्ता दिया जाएगा। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहता है उसके लिए आपको ये अलाउंसेस दिए जाते हैं, और ये अलाउंसेस जो है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब देखो एक और अलाउंसेस होता है जो ना बेसिकली डॉक्टर्स को दिए जाते हैं, लॉयर्स को दिए जाते हैं, या चार्टेड अकाउंटेंट को दिए जाते हैं, और वो अलाउंसेस का नाम है आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। देखो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या है ना, एक बात बता दूं मैं आप सभी को, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस क्या है समझ लो। आप जब कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखना डॉक्टर्स होते हैं, जैसे रिम्स में जो डॉक्टर है वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल करके भी एक दुकान खोल रखा है और प्रैक्टिस कर रहा है, जहां पे रिम्स में जब जाते हो तो 5 रुपया में आपका टोकन कटेगा, 5 रुपया में आपके ट्रीटमेंट हो जाएंगे, बस मेडिसिन के अलग कॉस्ट आते हैं। वही डॉक्टर जो अपना क्लिनिक खोल करके बैठता है तो 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, वट एवर देयर अमाउंट, ठीक है ना, वो अमाउंट पे उसका फी चार्ज हो जाता है, और वही सारा दवाई जो है वहां पे भी लिखता है। तो बताना वो एक साइड से अलग से वो बंदा एक्स्ट्रा लालच के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए वो प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है, तो सर बिल्कुल करता है। वैसे ही एक टीचर आपका स्कूल में क्या होता है कि स्कूल वाले लोग जो है टीचर्स जो है वो क्या बोले कि देखो तुम मेरे यहाँ ट्यूशन आना पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तुमको हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, या फिर और भी बहुत सारे की बातें वो करता है। मेरे को एक बात बताना, क्या वो अपना काम जहां के लिए वो सिलेक्शन हो रखा है क्या वो सही से करता है, तो नहीं करता है। जैसे मैं एक बात बता दूं, मैं अभी आप लोग को YouTube चैनल में डाल देता हूं, इसका रीजन क्या होता है ना, क्योंकि जब मैं देखा हूं, मैं पर्सनली फेस किया हूं, जब मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो बहुत सारे बच्चे जो है नेटवर्क नहीं है सर, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर, बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है सर, बहुत तरह की बातें होती है। लेकिन YouTube चैनल में डाल देने से क्या होता है कि आप उसको जितने बार मर्जी उतने बार आप देख सकते हैं, और साथ में आपका यहाँ पे जो बोर्ड वुड है सारा क्लियर हो जाता है। और मैंने ये भी बता रखा है कि किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास या पर्सनली आपको मैं पर्सनली मैसेज करके आपको ये बात बता दूंगा, क्योंकि मेरा जितने भी मारवाड़ी कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी है सबों के पास मेरा नंबर है, तो इसलिए इसमें किसी भी तरह का किसी को असुविधा नहीं होती है। तो चलिए, डॉक्टर भी कुछ वैसी, चार्टेड अकाउंटेंट ने भी कुछ वैसे ही काम किया कि कंपनी का सीए करना करके वो अपना एक ऑफिस खोल रखा है और वहां पे चार्टेड ये का मिल रहा है, उसको अलग से काम कर रहा है, तो वो अपना रियल काम, मेन काम जो है वो सही से नहीं करता है, जिसकी वजह से इंप्लॉयर को नुकसान होता है। तो इंप्लॉयर ने क्या डिसाइड किया कि भैया देखो ऐसा है ना, तुम जो है मेरे को एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस में तेरे को कंपनी एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दिया। बोला क्या कि तुम ऐसा करना ना, तुम अलग से साइड से प्रैक्टिस मत करना, मैं तेरे को इसके लिए अलग से भत्ता दिला देता हूं या दे देता हूं खुद से, ठीक है। तो यही अलाउंसेस आपके
नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेस कहलाए और ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा, किसी भी तरह का कोई एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलेगा। सर इसके अलावा सर और कुछ बता दो। मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल बेनिफिट की बातें नहीं हो रही, मेडिकल अलाउंसेस की बातें हो रही है। मेडिकल अलाउंसेस ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंसेस क्या होगा आपका? फुल्ली टैक्सेबल होगा। देखो इसके अलावा ना और भी इंप्लॉयर ने आपको क्या दिया, जैसे सर्वेंट अलाउंसेस दिया, सर्वेंट अलाउंसेस दिया, वॉचमैन दिया, है ना, घर में रहने के लिए स्वीपर दिया, स्वीपर दिया, गार्डनर दिया, गार्डनर एक्सपेंस अलाउंसेस ना, या फिर वॉचमैन दिया, वॉचमैन हो गया, या एनी अदर अलाउंसेस, और भी बहुत तरह के अलाउंसेस। ये सारे अलाउंसेस आपके क्या होंगे बताना बच्चा? ये सारे के सारे अलाउंसेस आप पे पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, फ्री ऑफ कॉल, ये पे मतलब 1 भी रुपया पे एग्जम्पशंस नहीं मिलेगा। सर इसके अलावा और कुछ अलाउंसेस के बारे में बता दो जिसपे पूरा का पूरा टैक्स लगता है। डॉग अलाउंसेस, आपको आपके घर का निगरानी रखने के लिए आपको डॉग अलाउंसेस दिया जा रहा है, टिफिन अलाउंसेस दिया जा रहा है, प्रॉक्टर अलाउंसेस दिया जा रहा है, बात समझ में आ रही है? ओवर टाइम अलाउंसेस दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके लिए अलग से अलाउंसेस दिया जा रहा है। नाइट अलाउंसेस दिया जा रहा है। नाइट अलाउंसेस समझ में आता है? जहां पे आपका रात्रि में काम होता है उसके लिए एक अलग से अलाउंसेस दिया जा रहा है। डेपुटेशन अलाउंसेस दिया जा रहा है, और भी ना जाने कितने तरह के अलाउंसेस जिसपे किसी भी प्रकार का कोई एग्जम्पशंस नहीं मिलता है, पूरा का पूरा उस पर आपका टैक्स चार्ज होते हैं। ठीक है, ये अगर कंप्लीट हो गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराने जा रहा हूं वो है आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए तो फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में सबसे पहला अलाउंसेस जो होता है ना बच्चा, वो अलाउंसेस होता है आपका फॉरेन और ओवरसीज अलाउंसेस ना। कौन सा अलाउंसेस बताना? तो फॉरेन अलाउंसेस या फिर आपका ओवरसीज अलाउंसेस। देखो फॉरेन अलाउंसेस और ओवरसीज अलाउंसेस होता क्या है समझ लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक? ये कौन है? तो सर ये ना गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है। ये कौन सा गवर्नमेंट है बताना? इंडियन गवर्नमेंट है। और ये एक पर्सन है, ये इंडियन सिटीजन है या इंडियन पर्सन है, ठीक है? इंडियन सिटीजन बोलो या इंडियन पर्सन बोलो, ये पर्सन जो है वर्क करता है इन फॉरेन। वर्क कहां कर रहा है बताना? तो फॉरेन में काम कर रहा है। और फॉरेन में जब काम कर रहा है तो इसका इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको एक अलाउंसेस देती है। बोलती क्या है कि भैया तू फॉरेन में काम कर रहा है, तुमको एक हम अलग से अलाउंसेस देंगे फॉरेन में रहने के लिए, वहां पे काम करने के लिए, वहां पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तुमको एक अलग से भत्ता दिया जाएगा। नाम उस भत्ते का क्या होगा? फॉरेन अलाउंसेस या ओवरसीज अलाउंसेस। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताना, अगर ये भत्ता ₹20,000 पर मंथ है, कितना है बताना? 20,000 पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 2,40,000 हो जाएगा। तो क्या 2,40,000 जो है इस पर्सन का इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो सर हुआ इनकम इस पर्सन का। तो जब इस पर्सन का इनकम हुआ तो क्या ये टैक्सेबल होगा? नहीं, ये आपका किसी भी तरह का कोई टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा। क्या होगा बताना? ये आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड होगा, किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा। समझ में आ गया?
तो चलिए, अगर ये नोट डाउन कर लिया हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन योर ओवरसीज अलायंसेस। फॉरेन और ओवरसीज अलायंसेस जो है वो क्या है। देखो, मैं कभी भी जब नोट डाउन करने बोलता हूं ना, तो उस टाइम आप वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद नोट डाउन कर लेना, ठीक ना। तो आपका समय जो है वो बच जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मैं कम समय में थोड़ा ज्यादा लंबा चाहता हूं कि वीडियो में बना लूं, तो इस वजह से मैं तुरंत मिटा देता हूं। ठीक है, तो चलिए, नोट डाउन आपने कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक तो हो गया आपका क्या चीज, तो आपका हो गया एक फॉरेन अलायंसेस। दूसरा है आपका कुछ अलायंसेस जो आपके स्पेशल अलायंसेस होते हैं। स्पेशल अलायंसेस, स्पेशल अलायंसेस में कुछ अलायंसेस के बारे में मैं बात बता दूं, मैं जिक्र कर दूं यहां पे। स्पेशल अलायंसेस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एग्जम्प्टेड क्या है? देखो, कुछ ऐसे भी अलायंसेस होते हैं ना जो फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। कुछ अलायंसेस जो है वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। तो ऑफिशियल पर्पस के लिए कैसे दिए जाते हैं वो समझ लो तो आपको ज्यादा इजी होगा। जैसे मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, ट्रैवलिंग अलायंसेस। ट्रैवलिंग अलायंसेस, तो कंपनी ने ना आपको ट्रैवलिंग जो खर्चा दिया, ट्रैवलिंग अलायंसेस मतलब समझोगे, जो कंपनी ने आपको ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने का जो खर्चा दे रखा है, वो दे रखा है टोटल पूरे साल भर का 6,000 रुपया। पूरे साल भर का कितना मिला आपको इंप्लॉयर से? तो इंप्लॉयर से पूरे साल भर का आपको 6,000 मिला। इज इट क्लियर? अब ये 6,000 का, अब ध्यान से सुनना, बट एक्चुअल expenses incurred, actual expenses incurred। तो देखो, 3 केस होगा। पहला केस है फॉर ऑफिशियल पर्पस, फॉर ऑफिशियल पर्पस, कुछ इस टाइप से। पहला केस है फॉर ऑफिशियल पर्पस। मैंने 5,000 खर्चा किया, मैंने पूरा का पूरा 6,000 खर्चा किया, मैंने 7,000 खर्चा किया। देखो, 3 अलग अलग केस है। ऑफिशियल पर्पस के लिए मैं खर्च कर रहा हूं, हमको पैसे अलायंसेस के तौर पे मिला कितना था? तो भैया हमको मिला था कितना? 6,000। लेकिन 6,000 में हमने पहला केस में खर्च किया कितना? 5,000। दूसरा केस में 6,000, तीसरा केस में हमने खर्च किया कितना? 7,000। मेरे को एक बात बताना बच्चा, यहां पे मेरे पास सरप्लस कुछ बचा कि नहीं बचा? तो सर हाँ बचा। कितना बचा? 1,000 बचा। क्यों बचा सरप्लस 1,000? क्योंकि हमको मिला था 6,000 काम करने के लिए, लेकिन हमने यूज कितना किया? 5,000, और 1,000 हमने बचा लिया। तो जैसे 1,000 बचाया होगा, हमको ये पैसे पे टैक्स लगेगा। ये पैसे पे टैक्स लगेगा। क्या 5,000 पे लगेगा? ये भी तो मेरा इंप्लॉयर हमको दे रहा है, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये खर्चा मेरे को अपने यूज के लिए नहीं मिला है, ये खर्चा ऑफिस काम के लिए मिला है और हमने ऑफिशियल काम किया है। अच्छा, 6,000 का 6,000, क्या सरप्लस कुछ हुआ? एक भी पैसा? तो नहीं सर, सरप्लस नहीं। सरप्लस भी नहीं हुआ, और डेफिसिट हुआ क्या पैसे का? तो नहीं सर, डेफिसिट भी क्या हो गया? नील हो गया। तो सरप्लस भी नील, डेफिसिट भी नील, दोनों। यहां पे देखो, मिला था 6,000, हमने यूज किया 7,000, तो इसका कहने का मतलब हमको डेफिसिट जो मिला वो कितने का मिला? 1,000 का डेफिसिट मिला। डेफिसिट कितने का मिला बताना? तो 1,000 का डेफिसिट। तो क्या ये इंप्लॉयर हमको बाद में फिर से देगा? नहीं। जैसे एक बात बता रहा हूं, सुन लो। मेरे अंडर में तुम काम कर रहे हो, मैंने तुमको बोला कि देखो मेरा ऑफिस का काम से तुमको दिल्ली निकलना होगा। तूने बोला हाँ सर मैं तो रेडी, चलो दिल्ली घूम करके भी आ जाऊंगा इसी बहाने। मैंने ना स्लीपर का टिकट करा दिया था। पता है स्लीपर का टिकट क्या होता है? ट्रेन में आप स्लीपर में जाना चाह रहे, मैंने टिकट करा दिया था आपका। अब आपने क्या किया ना, और पैसे डाला, सोचा कि स्लीपर क्या मतलब है, मैं ऐसा करता हूं मैं एसी में भी चला जाऊंगा। बताना एसी और स्लीपर का क्या रेट सेम होगा? तो नहीं। अब आपने क्या किया, नॉर्मल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं सहजता के लिए।
स्लीपर का कीमत 1000 रुपया, एसी का कीमत 1500 रुपया। आपने 500 रुपया और लगाया, बोला कि 500 लगाने से एसी का मजा मिलेगा हमको, और आपने एसी का मजा लेते लेते दिल्ली। बताना क्या 500 रुपया इंप्लॉयर आपको देगा? नहीं देगा। रीजन क्यों नहीं देगा? क्योंकि इंप्लॉयर थोड़े बोला था आपको एसी से जाने के लिए, इंप्लॉयर ने तो आपको स्लीपर से जाने का बोल रखा। इज इट क्लियर? अब आपको लगेगा कि अरे स्लीपर से बोला है, चलो जनरल बॉगी में बैठो और चलो निकलते चलो, इंप्लॉयर थोड़े देखने आ रहा है। लेकिन भैया जनरल जैसे बर्थ में जब आप जाओगे तो आपको टिकट में कंफर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो टिकट तो वहां पे जनरल का दिखा रहे हो, तो मेरे को एक बात बताना, आपने कुछ पैसे बचा लिया, तो जो पैसे बचा वही पैसे पे आपको टैक्स लगेगा। समझ में आया? जो पैसा बचा उस पर टैक्स लगेगा। तो ये सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं है, ये नोट डाउन कर लेंगे तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसी में, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल अलाउंसेस के बारे में बात किया था, ट्रेवल अलाउंसेस। इसके अलावे जो है, अच्छा, टीए का मतलब ट्रेवल अलाउंसेस भी होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी होता है, ठीक ना? तो कंफ्यूज मत हो जाना, पूरा का पूरा लिखा रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी टाइप से, सर हेल्पर अलाउंसेस भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ समझ लो। हेल्पर अलाउंसेस, हेल्पर मतलब क्या? आपको कोई काम करने के लिए अलाउंसेस दिया जा रहा था, तो आप अकेले वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो आपका एम्प्लॉयर ने देखा कि आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हो, तो क्या बोला, ऐसा करो ना, तुम हेल्पर रख लो, मैं तेरे को हेल्पर अलाउंसेस दूंगा। जैसे देखना, व्हाइट वॉशिंग जब घर का होता है तो एक बंदा ट्रेंड मिस्त्री होता है और दूसरा बंदा उसका हेल्पर होता है, तो वही हेल्पर के लिए आपको एक हेल्पर अलाउंसेस दिया जा रहा है। उसी तरह यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो सर हो सकता है यूनिफॉर्म अलाउंसेस। क्यों भाई? कोई भी काम जब आप करोगे तो मेरे को एक बात बताना, उसका एक यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है? वैसे लोग जो बोलते हैं ना कि सर ड्रेस होता है, नहीं, नलायक होते हैं। ड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना, ये भी ड्रेस है, नॉर्मल हम ट्राउजर पहने वो भी ड्रेस है, पैजामा पहने वो भी ड्रेस है, जो भी कोई, या फिर टाई कोट पहने वो भी ड्रेस है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वॉक में जाने के लिए जो आपका एक तरह का स्पेसिफिक सिलेक्टेड ड्रेस है, वही ड्रेस आपका यूनिफॉर्म कहलाता है। तो आपका यूनिफॉर्म अलाउंसेस दिया जा सकता है, एकेडमिक अलाउंसेस दिया जा सकता है, पढ़ने के लिए एकेडमिक अलाउंसेस दिया जा सकता है ना? तो या तो फिर कन्वीनियंस अलाउंसेस, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंसेस था ना, उसी तरह कन्वीनियंस अलाउंसेस जो है वो भी मिल सकता है। तो ये सारे के सारे अलाउंसेस में क्या है ना, समझ लो ये कैसे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन कैसे होता है। एक्चुअल अलाउंसेस, देखो ये सभी का स्टार मार्क, सभी चारों का, और एक ऊपर वाला बताया था उसका, चारों का एक्चुअल अलाउंसेस रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से रिसीव किया, लेस कर लेंगे अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो यही जो पैसा है ना, ये पैसा आपका टैक्सेबल कहलाएगा। ये पैसा आपका क्या कहलाएगा बताना? टैक्सेबल कहलाएगा। यही पैसा आपका टैक्सेबल कहलाएगा। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपको 600 था, आपने खर्च किया 200 रुपया, तो 400 रुपया टैक्सेबल। एक्चुअल था 600, खर्च किया आपने 550, तो 50 रुपया टैक्सेबल। समझ में आ गई बातें? तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा एकदम पक्का, नॉट 100%, आई एम श्योर कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावे भी और भी कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिस पर आपका फुल्ली का फुल्ली एग्जम्प्टेड होता है, और वो है अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम यूएनओ। अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम किससे? यूएनओ से। थर्ड नंबर का हो जाएगा अलाउंसेस received from UNO, United Nation of Organization।
तो यूएनओ से अगर आपने किसी भी तरह का कोई अलाउंसेस रिसीव कर रखा है, किसी भी तरह का कोई भी अलाउंसेस, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स कहलाएगा और वो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट कहलाएगा। या तो चौथा बात, अलाउंसेस जो है आपके जज को दिए जा रहे हैं, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। तो हाई कोर्ट जो अलाउंसेस जो दिए जा रहे हैं वो किसको दिए जा रहे हैं, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई भी अलाउंसेस दिया जाएगा तो वो अलाउंसेस जो है वो आपका फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस कहलाएगा, किसी भी तरह का कोई अलाउंसेस पे टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है यहां तक? तो मैंने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस बताया, मैंने फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस बताया। अब मैं बात करता हूं पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस का, ठीक है ना, पार्टली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस का। पॉइंट नंबर सी रीडिंग हो जाएगा, पार्टली एग्जम्प्टेड बोलो या तो टैक्सेबल बोलो अलाउंसेस, अलाउंसेस पार्टली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो पार्टली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल में सबसे पहला एग्जांपल जो था वो हमने आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा रखा है और जिसका नाम है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। याद करिए, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है ये हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का बात था और ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर रखा था सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में ना। तो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो है वो आपका पार्टली एग्जम्प्टेड होता है या पार्टली टैक्सेबल होता है, किसको, तो अलाउड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये किसको अलाउ होता है बताना रे बच्चा लोग, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउ होता है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये कैसे अलाउ होता है, तो ध्यान से सुनना, ये मैंने पहले भी ऑलरेडी बता रखा था। एग्जम्पशन जो मिलेगा कुछ इस टाइप से मिलेगा, एग्जम्पशन जो मिलेगा वो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। और मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग में एग्जम्पशन जो है वो क्या क्या चीज का मिलेगा वो देख लो। तो एग्जम्पशन सबसे पहले जो मिलेगा वो मिलेगा एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड, जो हमने एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव्ड कर रखा है वो ना, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव का मिलेगा। देन इसके बाद और इसी में था 20% और 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूं, चलो बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी है या बेसिक वेजेस है, ठीक ना, उसका 1/5 मिलेगा। या तो फिर ₹5000 मिलेगा, विच एवर इज लेस। ये तीनों में से जो आपका लेस होगा, ऊपर में ऑलरेडी लिख रखा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तीनों में से जिसमें सबसे कम पैसा होगा, जैसे एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंसेस ही आपका 3000 है, तो बताना 5000 एग्जम्पशंस होगा या 3000 होगा या फिर 20% ऑफ सैलरी। अगर सैलरी जो है हमारा 50,000 है तो 50,000 का 20% कितना, 10,000 हो जाएगा। तो बताना 3000, 10,000, 5,000, विच एवर लेस, तो 3000। तो एग्जम्पशंस कितने का मिलेगा, 3000। तो मैक्सिमम कितने का एग्जम्पशंस मिलेगा, दैट इज
5000 से ज्यादा का एग्जाम्पशंस आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस में नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे बात करता हूं। चलिए तो ऐसा है, इसके बाद का जो अलाउंसेस है वो है आपका हाउस रेंट अलाउंसेस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस ना, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंसेस, और भी ना जाने कितने तरह के अलाउंसेस जिस पर पार्टली टैक्सेबल होता है। तो कल के क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगा, वो क्लासेस में आपका वो पूरा का पूरा अलाउंसेस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देयर आफ्टर आई विल डिस्कस विथ यू ऑल अ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? तो चलिए, आप सभी को वीडियो जो है पेशेंसली देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड आप लोग अगर आप लोग को ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो, ठीक है ना, तो आप ये वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने जितने भी स्टूडेंट्स सहपाठी हैं वो सभी के साथ आप शेयर कर लेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।